हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल मेकर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट को। ठीक है, तो पिछले क्लास में हमने सीमेंट ऑफ टेस्ट को स्टार्ट किया था। सीमेंट ऑफ टेस्ट में हमने पहला देखा था फील्ड टेस्ट को परफॉर्म किया था। उसके बाद हम लोग लेबोरेटरी टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। लेबोरेटरी टेस्ट में बहुत सारे सीमेंट टेस्ट किए जाते हैं, तो उसमें से पहला होता है केमिकल कंपोजिशन, सेकंड होता है आपका नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट। तो हमने पिछले क्लास में वहाँ पे फील्ड टेस्ट और नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट को परफॉर्म किया था, और आज जो हम लोग परफॉर्म करेंगे इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट को। ठीक है, तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल मेकर। आई एम इंजीनियर दीपक कुमार। सो आई वांट टीच यू इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट को। पे स्क्रीन पे आपको आ चुका है इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट। ठीक है, तो पहला आपका जो होता है टेस्टिंग ऑफ सीमेंट में हम लोग पढ़े थे फील्ड टेस्ट ऑफ सीमेंट। ठीक है, यहाँ पे हम लोग फील्ड टेस्ट ऑफ सीमेंट को परफॉर्म किया था। उसके बाद हम लोग यहाँ से स्टार्ट किए थे लेबोरेटरी टेस्ट फॉर सीमेंट्स। लेबोरेटरी टेस्ट जो होता है सीमेंट के अंदर, उसको हमने यहाँ पे परफॉर्म किया था। तो लेबोरेटरी टेस्ट में आपका पहला होता है केमिकल कंपोजिशन टेस्ट। ठीक है, तो केमिकल कंपोजिशन टेस्ट हम लोग सीमेंट इंग्रेडिएंट और सीमेंट प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के दौरान ही हम लोग यहाँ पे कंप्लीट किए थे। और आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं, आप उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं, तो हमारे बिल्डिंग मटेरियल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पे ये सारे वीडियो देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, सेकेंड जो टेस्ट होता है आपका नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट। तो पिछले क्लास में हमने नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट को परफॉर्म किया था। आज जो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग का इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट के बाद होगा साउंडनेस टेस्ट, और फिफ्थ में होगा फाइनेंस टेस्ट। ठीक है, फाइनेंस टेस्ट करने के बाद हम लोग स्ट्रेन टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। स्ट्रेन टेस्ट के बाद हम लोग का हीट ऑफ हाइड्रेशन टेस्ट होगा, एंड नेक्स्ट जो होगा आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ से आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट को। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। Initial setting time test defined as the time when cement paste starts losing the plasticity from the time when water is added to cement। किसी भी सीमेंट के अंदर हम लोग पानी डालेंगे तो आपका सीमेंट पेस्ट जो है अपना प्लास्टिसिटी को लूज करना स्टार्ट कर देगा, तो उसी समय आपका इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट कंसीडर होता है। ठीक है, तो वहीं से हम लोग का इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट डिफाइन होता है। अब नेक्स्ट जो है द सिग्निफिकेंस ऑफ इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट इज दैट इज डिफाइंड द प्लास्टिसिटी एंड वर्कबिलिटी प्रॉपर्टी ऑफ द कंक्रीट। अब इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट का सिग्निफिकेंस क्या होता है, इसको हम लोग डिफाइन करने के लिए प्लास्टिसिटी एंड वर्कबिलिटी प्रॉपर तरीके से सीमेंट कंक्रीट के अंदर उसका प्रॉपर्टी पाया जाता है, तो हम लोग समझते हैं कि इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट है। इट्स मीन्स कंक्रीट शुड बी प्लेस्ड इन फाइनल पोजीशन बिफोर इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि आपका कंक्रीट जो है फाइनल पोजीशन में पहुंच जाना चाहिए इनिशियल सेटिंग टाइम से पहले। ठीक है, एंड नो डिस्टरबेंस इज अलाउड टू फिनिश सरफेस ऑफ कंक्रीट आफ्टर फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट। फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट शुरू होने से पहले आपका कोई भी डिस्टरबेंस उसमें अलाउ हम लोग नहीं करेंगे, नहीं तो क्या होगा कि प्लास्टिसिटी और वर्कबिलिटी उसका प्रॉपर तरीके से उसमें स्टार्ट नहीं होंगे। ठीक है, प्लास्टिसिटी उसमें लूज नहीं करेगा या वर्कबिलिटी उसमें फाइनल पोजीशन तक नहीं पहुंचेगा, जिसके कारण ये टेस्ट को हम लोग परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग जानते हैं कि ये टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए कैसे करेंगे। ठीक है, तो इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट जो होता है ये एक्चुअली में नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट पे बेस्ड होता है, बट हम लोग नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए वहाँ पे हिट एंड ट्रायल टेस्ट पे बेस्ड होता है, लेकिन यहाँ पे इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट जो है हिट एंड ट्रायल टेस्ट पे बेस्ड नहीं होगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब हुआ कि इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट जो है हिट एंड ट्रायल टेस्ट नहीं होता है। ठीक है, अब इसमें IST ऑफ सीमेंट को हम लोग चेक करेंगे। तो IST ऑफ सीमेंट को जब हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे, यानी इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट जो होता है इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ कंक्रीट से कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है इसके सीमेंट पेस्ट को बनाने के लिए हम लोग को कितना सीमेंट लेना होगा इसको डिसाइड करेंगे। तो सीमेंट पेस्ट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 300 ग्राम सीमेंट को यहाँ पे लेते हैं
और उसके बाद हम लोग सीमेंट पेस्ट बनाएंगे। ठीक है, अब सीमेंट पेस्ट बनाते वक्त क्या होता है कि उसमें हम लोग को पानी डालना जरूरी होता है। तो कितना पानी का क्वांटिटी होगा ये आपका आईएस कोड जो है डिफाइन करता है कि 0.85 पी के द्वारा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पी आपका क्या डिफाइन कर रहा है इसको देखेंगे। तो वेयर पी इक्वल्स टू नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ द सीमेंट इन परसेंटेज। पी का मीनिंग क्या होगा कि नॉर्मल कंसिस्टेंसी का परसेंटेज कितना है सीमेंट के अंदर वही होता है। ठीक है, यहाँ से हम लोग इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए बिकेट प्लंजर के अंदर एक अटैच करते हैं स्क्वायर नीडल को, और स्क्वायर नीडल को इस तरह से अटैच करेंगे ताकि वो जो है मोल्ड ब्लॉक कॉन्टेक्ट के सरफेस में इजिली आ सके। ठीक है, तो यहाँ से होगा अटैच द स्क्वायर नीडल ऑफ द विकेट प्लंजर एंड लोअर इट जेंटली टू मेक कॉन्टैक्ट विद द सरफेस ऑफ द टेस्ट ब्लॉक एंड क्विकली रिलीज इट। ठीक है, इसको हम लोग स्क्वायर नीडल को विकेट प्लंजर से ऐसे कॉन्टैक्ट में लाएंगे, ऐसे अटैच करेंगे टेस्ट ब्लॉक सरफेस के कांटेक्ट में इजीली आ सके। ठीक है, और जब उसके कांटेक्ट में आ जाएगा तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि उसको क्विकली रिलीज करेंगे। ठीक है, व्हेन द नीडल पेंट्रेट्स ओनली टू डेप्थ ऑफ 33 to 35 mm फ्रॉम द टॉप। अब जो है आपका नीडल जो है पेंट्रेट करेंगे हम लोग टॉप से 33 to 35 mm डेप्थ के अंदर, या यूं कहे तो बॉटम से 5 to 7 mm फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टेस्ट इज कंप्लीटेड। तो हम लोग अगर यूं कहें कि बॉटम से हम लोग 5 to 7 mm डेप्थ के अंदर नीडल को पेंट्रेट करेंगे तो आपका ये टेस्ट कंप्लीट होगा। ठीक है, इनिशियल सेटिंग टाइम शुड नॉट बी लेस देन 30 मिनट्स फॉर ओपीसी। ओपीसी में आपका इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट जो है 30 मिनट से कम नहीं होगा। ठीक है, और वहीं पे हम लोग लो हीट कैटेगरी का कोई सीमेंट लेंगे, यानी लो हीट सीमेंट होगा आपका, तो 60 मिनट्स फॉर लो हीट सीमेंट। आपका लो हीट के लिए इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट जो होगा 60 मिनट के लिए होगा। ठीक है, द गेज टाइम इज रेफर्ड एज मिक्सिंग फिलिंग फिनिश टाइम ऑफ द मोल्ड। मोल्ड के अंदर आपका गेज टाइम मिक्सिंग फिलिंग और फिनिश्ड करने के लिए मैक्सिमम टाइम अलाउबल होगा आपका 3 मिनट। ठीक है, यहाँ पे 3 मिनट मैक्सिमम टाइम अलाउ होगा। फ्रेंड्स, अब यहाँ से हम लोग फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट को डिफाइन करेंगे। द फाइनल सेटिंग टाइम इज डिफाइंड एज द टाइम व्हेन कंप्लीट पेस्ट लूजेज इट्स प्लास्टिसिटी कंप्लीटली फ्रॉम द टाइम व्हेन द वाटर इज एडेड टू सीमेंट। अगर आप सीमेंट के अंदर पानी को डालते हैं तो सीमेंट पेस्ट जो है आपका प्लास्टिसिटी कंप्लीटली लूज कर देता है, उसी समय आपका फाइनल सेटिंग टाइम में अचीव होता है। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं कि फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट आपका अचीव हो चुका है। नेक्स्ट जो है द फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट हेल्प टू डिटरमाइन दैट टाइम व्हेन सीमेंट कंक्रीट बिकम्स सफिशिएंट हार्ड एंड शटरिंग कैन बी रिमूव देयरफॉर आफ्टर फाइनल सेटिंग टाइम। जब भी आपका फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट अचीव होगा तो उस समय सफिशिएंट हार्डनेस उसके अंदर आ चुका होगा। ठीक है, यानी सफिशिएंट हार्डनेस आपका जब अचीव होगा तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि शटरिंग को रिमूव करेंगे। शटरिंग रिमूव करने के बाद नेक्स्ट हम लोग उसमें कोई भी डिस्टरबेंस को अलाउ कर सकते हैं। डिस्टरबेंस इज अलाउ ऑन द हार्ड एंड ऑफ कंक्रीट एंड क्यूरिंग कैन स्टार्टेड। उसके बाद हम लोग इसमें डिस्टरबेंस को अलाउ कर सकते हैं, यानी नेक्स्ट प्रोसेस को कंप्लीट करना चाह रहे हैं, उस पर अपना काम कराना चाह रहे हैं तो उसमें डिस्टरबेंस को अलाउ कर सकते हैं, और उसके बाद हम लोग क्यूरिंग को स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, द फाइनल सेटिंग टाइम इज डिटरमाइंड बाई यूजिंग द अटैचमेंट कॉल्ड एनुअल कॉलर। ठीक है, अब फाइनल सेटिंग टाइम हम लोग को डिफाइन कैसे होता है, किसके द्वारा हम लोग डिटरमाइन करते हैं फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट को, तो वहां पे एक अटैच होता है एनुअल कॉलर के द्वारा। ठीक है, अब एनुअल कॉलर जो है अटैचमेंट होता है नीडल से, और नीडल का साइज जो होगा 5 mm to 1 mm होगा रेस्पेक्टिवली। व्हेन द एनुअल कॉलर इज अटैचमेंट हैविंग कॉलर नीडल ऑफ 5 mm and 1 mm रेस्पेक्टिवली। ठीक है, द सेम मोल्ड असेंबल्ड टू रिकमेंडेड टू यूज दैट वाज यूज्ड टू IST टेस्ट सिंस फाइनल सेटिंग टाइम इज द एक्सटेंशन ऑफ IST। देखिए, जो भी हम लोग इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट में जो असेंबल्ड मोल्ड को यूज किया था उसी असेंबल्ड मोल्ड को यूज करने के लिए यहाँ पे हम लोग रिकमेंडेड करते हैं। ठीक है, यानी कि जो भी इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हम लोग मोल्ड असेंबल को यूज किया था, वही मोल्ड असेंबल हम लोग फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए यूज करेंगे। यानी एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट को जो अब हम लोग परफॉर्म करते हैं, जो हमारा एक्सटेंशन होता है उस टेस्ट का, वहीं आपका फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट
होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एनुअल कॉलर का डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे ये थ्रेड बोलते हैं इसको, ये थ्रेड हुआ और यहाँ पे ये नीडल लगा हुआ है जो आपको टॉप से 33 to 35 mm डेप्थ के अंदर इसको पेंट्रेट किया जाता है और इसको कॉलर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड्स इसको सर्कुलर शेप में अगर हम लोग देखेंगे तो ये आपका इसको हम लोग कॉलर डिफाइन करेंगे। सेंटर में जो है इसका सेंटर दिख रहा है, ये नीडल है आपका। ठीक है, तो ये दोनों जो है यहाँ पे प्लास्टिसिटी अगर स्टार्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, प्लास्टिसिटी अपना लूज नहीं कर रहा है, यानी प्लास्टिसिटी इसमें जीरो है, कोई भी प्लास्टिसिटी अपना इसमें लूज नहीं किया, तो यहाँ पे समझेंगे कि फाइनल सेटिंग टाइम नॉट अचीव। इसमें क्या हुआ है कि फाइनल सेटिंग टाइम इसमें अचीव नहीं हुआ। जहाँ भी आपका प्लास्टिसिटी इसमें अचीव कर चुका होगा, यानी प्लास्टिसिटी इक्वल्स टू जीरो, प्लास्टिसिटी अपना लूज कर चुका है, लूज करने के बाद उसका प्लास्टिसिटी जीरो हो चुका है, तो वहाँ पे समझेंगे एफएसटी जो है अचीव हो चुका है, यानी फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट आपका अचीव हो चुका है। तो इसको यहाँ पे दिखाया गया है कि फाइनल सेटिंग टाइम यहाँ पे अचीव हो चुका है। ठीक है, द फाइनल सेटिंग टाइम इज अचीव व्हेन the collar fails to make impression on the surface of the cement paste but needle make it। ठीक है, नीडल के द्वारा सीमेंट पेस्ट के ऊपर एक इम्प्रेशन बनता है। ठीक है, वही इम्प्रेशन जो है आपका कॉलर फेस के द्वारा अचीव होता है। ठीक है, अब कॉलर फेस के द्वारा अचीव होगा उसके बाद हम लोग फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट को अचीव कर सकते हैं, यानी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपका फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट अचीव होता है। ठीक है, द फाइनल सेटिंग टाइम शुड नॉट बी मोर देन 10 आवर। अब यहाँ पे इस टेस्ट को कंप्लीट करने के बाद फाइनल सेटिंग टाइम जो है आपका 10 आवर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग बताए कि इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट जो होता है नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट पे बेस्ड होता है। तो नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हम लोग यहाँ पे विकेट एपेरेटस को लिए हुए थे, उसी विकेट एपेरेटस टेस्ट इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। तो यहाँ पे ये जो दिख रहे हैं आपको नीडल है, ठीक है, ये सारे नीडल है और पिछले क्लास में मैंने विकेट एपेरेटस टेस्ट को डायग्राम को बहुत अच्छे तरीके से बताया है, तो वहाँ पे आप इसको पिछले क्लास से देख सकते हैं। ठीक है, और ये रहे आपके इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट करने का एक प्रोसेस जो इस डायग्राम के द्वारा दिखाया गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं इसी तरह से सिविल इंजीनियरिंग के लिए वीडियो बनाते रहूँगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।